तिगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर आजकल खासे चर्चाओं में हैं। चर्चा का मुख्य कारण है उनका बढ़ता हुआ कद और बढ़ती हुई लोकप्रियता। दरअसल चुनावी चर्चाओं में तिगांव के विधायक राजेश नागर का नाम लोकसभा में भाजपा का टिकट मिलने की चर्चाओं में आने के बाद कयास लगाए जाने लगे कि जो जिम्मेदारी नागर को दी जा रही है, या यूं कहें कि जन संवाद के बहाने लोकसभा क्षेत्र में उनकी पकड़ बनाने का बहाना दिया जा रहा है, ये चर्चाओं का विषय बनाया हुआ है, या जन संवाद की मिली जिम्मेदारी के कारण ही उनका नाम लोकसभा के लिए लिया जा रहा है। ये दोनों सवाल परस्पर अपने आप में अहम है। असल कारण जो भी हो, एक बड़ा सवाल जिसका प्रश्न खोजे मिलता नहीं है कि आखिर तिगांव विधायक राजेश नागर को सभी विधानसभाओं में, यानी फरीदाबाद लोकसभा की सभी विधानसभाओं में जन संवाद करने की जिम्मेदारी क्यों मिली? क्या इसके लिए कोई और विधायक काबिल नहीं था, या उस पर भरोसा नहीं किया जा रहा था? इसी सवाल के पीछे सभी कयासों और चर्चाओं का सार छिपा है। खैर, जो भी हो, जिस प्रकार जिम्मेदारी का निर्वहन तिगांव के विधायक राजेश नागर कर रहे हैं, जिस तरह से जन संवाद के अंदर अधिकारियों को राजेश नागर फटकार लगा रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं, काम करने के ऑर्डर दे रहे हैं, ये अंदाज उनका काबिले तारीफ है। या यूं कहूं कि उनके स्वागत का जो तरीका है, उनके निकलते हुए काफिले के साथ हुटरों की जो आवाज है, ये संकेत कुछ तो है। आज एक बार फिर इसी कड़ी में राजेश नागर का काफिला सुबह 9 बजे उनके घर से निकला और जा पहुंचा बड़खल विधानसभा, जहां की विधायक सीमा त्रिखा हैं और उनके क्षेत्र में। और कहा यह भी जाता है कि सीमा त्रिखा कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण भक्त ने विधायक का जोरदार स्वागत किया और अपने धर्म और कर्तव्यों का निर्वहन किया। कार्यक्रम में पहुंचकर विधायक राजेश नागर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति को क्रियान्वित कर हर वर्ग की भलाई के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। बिना पर्ची, बिना खर्ची पर योग्य युवाओं को मेरिट पर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, और वो सरकारी नौकरी मिलने का डाटा भी जन संवाद कार्यक्रम में लोगों के सामने पेश करते हैं और ये बताते हैं कि पूरे फरीदाबाद जिले से कितने लोग बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी पर लगे। तिगांव विधायक राजेश नागर और बड़खल विधायक सीमा त्रिखा ने आज वीरवार को बड़खल विधानसभा क्षेत्र के गांव फतेहपुर, चंदीला, मेवला महाराजपुर, लकड़पुर, अनंतपुर, अनखीर और भाकरी में जन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रतिनिधि के रूप में जन संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जन समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। तिगांव विधायक राजेश नागर ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन करने का काम हुआ है। वो इस बात को जोर देकर कहते हैं कि जो कांग्रेस के समय में लचर व्यवस्था थी, ये राजेश नागर का कहना है, उनमें परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के लोगों को मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा सहित बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। इसी कड़ी में सरकार के नुमाइंदे जनता के बीच जाकर जन संवाद कार्यक्रमों के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और इसी कड़ी में राजेश नागर जो तिगांव के विधायक हैं, उन्होंने भी जन संवाद कार्यक्रम पूरे फरीदाबाद में संपन्न कराए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में प्रतिनिधित्व करके हमने गांव-गांव और शहरी इलाकों के वार्डों में पहुंचकर जन संवाद कार्यक्रमों में उपस्थित लोगों की समस्याओं को सुना है और मांगों को मौके पर ही निवारण करवाने का प्रयास किया है।
और जो मांग पूरी नहीं हो सकती उस मांग को मुख्यमंत्री के लिए लिख दिया है ताकि मुख्यमंत्री के संज्ञान में आए और उस मांग पर गंभीरता से विचार हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार प्रत्येक वर्ग की भलाई के लिए लगातार कार्य कर रही है और प्रदेश के लोगों को हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। विधायक राजेश नागर कहते हैं कि हरियाणा सरकार ने लोगों की भलाई के लिए आयुष्मान योजना का विस्तार करते हुए चिरायु योजना को क्रियान्वित किया है। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना का लाभ देना है और ये उन्हें जोर देकर के कहते हैं कि हरियाणा की सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना हो या हरियाणा की योजना हो, उसे बखूबी क्रियान्वित करने का प्रयास करती और करवाती है। विधायक ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना को क्रियान्वित करके गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए की धनराशि तक मुफ्त में इलाज करवाया है और जन संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत कई ऐसे लोगों को लोगों से मिलवाया जिनको इसका लाभ मिला। वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में चिरायु योजना के दूसरे चरण का आरंभ भी किया गया है, जिसके तहत प्रदेश में 14 लाख परिवारों को जोड़ा गया है। इस योजना के तहत कोई भी लाभार्थी या उसका परिवार 1 वर्ष में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करवा सकता है। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह परिवार पहचान पत्र अवश्य बनवाएं ताकि उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रत्येक एक जन कल्याणकारी योजना का लाभ मिल सके। वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती रही है और इसी तरह से योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश से भाई भतीजावाद को खत्म करने का काम किया है। जो परिवारवाद की बात मोदी जी करते हैं, उसी परिवारवाद पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया और काम किया, ऐसा राजेश नागर का कहना है। मेरिट के आधार पर योग्य युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रणाली के जरिए सीधा पूरी राशि का लाभ प्रत्येक एक व्यक्ति को मिल रहा है। सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि योग्य युवाओं को सरकारी नौकरियों में उनका अधिकार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत सीधा किसानों के खाते में पैसे दिए जा रहे हैं। अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों के जरिए गरीब परिवारों को रोजगार देने के लिए, ताकि प्रत्येक एक गरीब को रोजगार मिल सके, कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं का फीडबैक मौके पर जाकर के लिया जा रहा है कि ये योजनाएं उन पात्र व्यक्तियों तक पहुंचती भी हैं या नहीं। जन संवाद के दौरान गांव के युवाओं ने बताया कि उन्हें बिना पर्ची व बिना खर्ची के सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं भी जन संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, लेकिन फरीदाबाद के पूरे लोकसभा क्षेत्र में तिगांव के विधायक राजेश नागर को यह जिम्मेदारी दी गई है। फरीदाबाद की राजनीति में जन संवाद कार्यक्रम एक चर्चाओं का विषय बन गया है। कुछ लोग असमंजस में हैं कि आखिर विधायक राजेश नागर ही क्यों, और इसी सवाल का जवाब वो खोज रहे हैं और इसी सवाल का जवाब हम खोज रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले वक्त में इस सवाल का जवाब मिलता है क्या। कयास हैं, चर्चाएं हैं, राजनीतिक पारा गर्म है और राजनीतिक पंडित के बीच में इस बात पर बहस चल रही है कि आखिर राजेश नागर ही क्यों। एक बार कल फिर किसी और क्षेत्र में, एनआईटी के क्षेत्र में यही जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और यही हुटरों की आवाज के साथ राजेश नागर का काफिला फिर निकलेगा। नजर हमारी बनी है और एक बार फिर दिखाएंगे उनके काम करने के तरीके। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से वो अधिकारियों को फटकार लगाते हुए काम निपटाने की हिदायतें दे रहे हैं।